जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 13/9/2024 का शिफ्ट नंबर 1। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन कहता है इसको सॉल्व कीजिए बड़े पेशेंस से। बोर्ड मास का प्रयोग करना है हमको। एक बात याद रखना क्वेश्चन में कि ये दोनों साथ में रहेंगे, क्योंकि ऑफ लगा है, ये दोनों साथ में रहेंगे और ये दोनों साथ में रहेंगे। पहला स्टेप देखो, सबसे पहले इसी को ही मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। ये 12 हो गया, 12 से ये गया 5 बार, 70 में 5 गया तो 65 आ गया। अब ये हो गया 10, 10 डिवाइड बाय 10 तो ये 1 हो गया और ये ब्रैकेट लग गया। यहां गए आगे, सबसे पहले ये सॉल्व होगा तो 25 छक्का 150, 150 से ये जाएगा 4 बार पे और इस 4 का गुणा इसमें होगा, क्योंकि यहां इंटू लगा है इसलिए सेपरेट हो गया। तो 6 चौक 24 हो गया और सबसे लास्ट में 10 है। 66 और 24, 90 और 10, 100। 100 is the right answer of this one। सिंपल क्वेश्चन है, पेशेंस से पढ़ेंगे। आर और एस के बीच एक चुनाव हुआ। आर को एस को मिले मतों का 110% मत मिले। देखो, इसका मतलब यह समझ लो, अगर एस को 100 वोट मिलते हैं तो आर को 110 मिलते हैं। इसका मतलब यह हुआ, अगर रेशियो देखें तो 11:10 हो जाएगा। फिर हमसे कहता है कि प्रभु उसने एस को 770 मतों से हरा दिया, यानी दोनों का डिफरेंस 1 है और यही 770 है। हमसे कहता है कोई अवैध मत नहीं डाले गए। मत नहीं थे तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो डाले गए मत 11 और 10 21 हुआ। दोनों साइड 21 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 21 का पहाड़ा पढ़ लीजिए 0, लास्ट में 70 एक ही के है तो ये आंसर हो गया। ये भी दिमाग रखिए, वरना 11 का मल्टीपल देखिए, वरना 3 का मल्टीपल देखिए, ऐसे भी, वरना पढ़ लो भाई। 14 हासिल और फिर 147, 7 या 21, 15 1 16, 16,170 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सिंपल सरल क्वेश्चन। ये एक पाई चार्ट गिवन है जिसपे सारी की सारी कंडीशन दी गई है। यहां कहता है यदि एक फल विक्रेता द्वारा एक दिन में 1200 फल बेचे जाते हैं तो हमसे कह रहा है संतरों और सेब के लिए पाई चार्ट में संयुक्त केंद्रीय कोण चाहिए। यानी इस 1200 का कोई यूज नहीं है, हमें केंद्रीय कोण चाहिए, ऐसा बोला गया है। थोड़ा सा आप ज्ञान को अपने पास रखिए, चीजों को समझिए। सर ज्ञान क्या है? समझना। 360 डिग्री का ये पाई चार्ट होता है और ये एज ए ट्रीट होता है 100%। 100%। अब हमसे जिसके बारे में चर्चा की गई है उस पर फोकस करें। संतरों और सेबों। सेब ये कलर, संतरा ये कलर। सेब का कलर ये है, यानी 30% लिखा हुआ है, और संतरे का कलर, अब देखो यहां थोड़ा से कलर मुद्दे हैं, ठीक है। सबसे पहले, अब ये क्लियर विजुअल नहीं हो रहा है, ये वाला कलर, और ये क्या लिखा है ये अभी मुझे नहीं मालूम, मैं अभी लिख दूंगा। ये सेब के लिए हो गया और संतरे के लिए ये कलर हो गया। 40 30 ये 20% होगा। मैं इसको सही कर देता हूं, ये 20%, ये 40%, ये 30% और ये 10%। ये चीज मुझे विजुअल नहीं थी, लेकिन यहां मैंने जोड़ा तो ये 80 तो 20 से बचता है। तो देखा जाए सेब का ये 20% होगा और संतरे का ये 30% होगा। दोनों को जोड़ोगे तो ये 50% आ रहा है। 100% का मतलब 360 डिग्री, तो 50% का मतलब
180 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सरल वे में बता दिया गया है। 180 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। डेटा भी फिल कर दिया है, ठीक है। इधर वाला आपको भी विजुअल नहीं होगा, बाकी विजुअल है। अंदाजा लगा लिया। अंदाजा क्या, पाई चार्ट सब 100% होता है, 80 था तो 20 वो होगा। एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेच दिया गया, यानी 100 रुपए की चीज थी, 250 जोड़ दोगे तो 350 में बेच दिया गया। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो 50 से काट दो, ये 2 बार, 50 से काट दो, ये 7 बार, मुद्दा ही खत्म। 2:7 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन एक प्यारा क्वेश्चन है, इसमें पेशेंस रखना, आराम से बता देंगे। ध्यान देना। कहता निम्नलिखित तालिका में अगस्त 2012 से अक्टूबर 2012 तक एक किराना स्टोर में 6 वस्तुओं की बिक्री की जाती है। यहां कहता अगस्त 2012 और अक्टूबर 2012 की अवधि में सूखे मेवे, चीनी और चावल की कुल संयुक्त बिक्री। अब यहां देखो, सूखा मेवा ये है मेरे भाई, जो पहली कंडीशन बोल रहा है, ठीक है। अभी सब समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। पहला नाम लिया सूखा मेवा, दूसरा नाम लिया चीनी, तीसरा नाम लिया चावल, ठीक है। ये 3 नाम लिए गए। कह रहा है 2012 से अक्टूबर, मतलब अगस्त 2012 से अक्टूबर 2012 की अवधि के दौरान सूखे मेवे, चीनी और चावल की कुल संयुक्त बिक्री। यानी मेरे दोस्त, इन जो डेटा को मैंने हाईलाइट किया है, इनको जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद की कहानी अलग पढ़ेंगे, पहले इसको जोड़ लो। 7 2 9, 9 5 14, 14 8 22, 22 और 9 31, 31 और 12 43, 4 हासिल। 4 4 8 4 12 16 20 24 28 3 31। इसका सम 313 आ गया। फिर आगे पढ़ते हैं। फिर कहता है चाय, दालों और आटों की कुल संयुक्त बिक्री, यानी चाय, दालें, आटों की कुल संयुक्त, इसको हाईलाइट नहीं किया, जोड़ना है इसको भी, का कितना प्रतिशत है। तो 4 5 9, 9 दूनी 18, 2 20, 20 और 17 37, 3 हासिल। 4 3 7 3 10 5 15, 15 और 11 26, 26 4 30 2 32 और गुणे 100, यानी 313 अपॉन 327 गुणे 100 हमें कैलकुलेट करना है। देखो यहां बिल्कुल ईमानदारी से एक एक चीज। अब मुद्दा आया कि सर कैसे, देखो सारे ऑप्शंस नियरेस्ट है, ज्यादा अप्रोक्स के चक्कर में पड़ोगे तो हो सकता है आपके साथ खेला हो जाए, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर चाहिए। चुपचाप ईमानदारी से भाग दो। और देखो सब कुछ तो बता रहा है कि शुरुआत में 9 होगा तो 9 से ही गुणा कर लो भाई, ईमानदारी। 9 9 7 63 6 हासिल, 9 दूनी 18, 18 6 24, 2 हासिल, 27 2 29। 10 में से 3 गया 6 आया, सॉरी 10 में से 3 गया 7 आया,
12 में से 4 गया 8 आया, 10 में से 9 गया 1 आया, इतना एक जीरो लग जाएगा। 3 यानी ये जो अभी इसमें अगर मैं 6 का गुणा कर दूं तो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 का। लेकिन अगर हम सही से देखें तो 6 का गुणा कर दें और यहां तो यहां 100-150 का ये अंतर होगा, लगभग 96% के आसपास आ जाएगा, लगभग बिल्कुल एग्जैक्ट। क्यों? क्योंकि ज्यादा का अंतर नहीं है। अगर मैं 6 का गुणा कर दूं तो 7 6 42 4 हासिल और 6 दूनी 18, 18 4 22 2 हासिल, 18 2 20। देखो ज्यादा का अंतर नहीं है, ठीक है, यानी नियरेस्ट हमारा पहुंच जाएगा। तो 95% नहीं, आप 96% लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप आगे की भी स्टेप ईमानदारी से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू आएगी वो इस 5 से बड़ी होगी, ज्यादा का अंतर नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे कर लीजिए। देखिए बाकी तरीके दुनिया भर के होते हैं, आपको हम सही बताएं, दुनिया भर के तरीके होते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, साफ सुथरी बात। यदि इतना 6 का एक गुणज है जहां y एक अंक, देखो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है 2 और 3 से डिविजिबल होना। ऑलरेडी ये इवन नंबर है तो 2 से है, 3 से ही देखना है हमको। तो 3 से में डिजिटल सम चलता है, ये 6 हो गया, ये हो गया, अब ये y बचा अकेला। यहां हमसे न्यूनतम मान बोल रहा है तो इस केस में y का मान हम 0 रख सकते हैं। क्यों? 0 रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरी की पूरी इक्वेशन 3 से डिविजिबल हो जा रही है, यू नो गाइस, ठीक है। मिनिमम यही होगा। एक कैफे में रमा ने 7 दोस्तों के लिए 240 में पे खरीदा। अब कैफे गए, पार्टी सार्टी होनी है, हो गई। उनमें से कुछ ने कॉफी पसंद की और कुछ ने एक तरीके से क्या काली चाय या चाय पसंद की। अब कॉफी का रेट 40 रुपए था और चाय का रेट 30 रुपए। कितने लोगों ने चाय पसंद की, ये पूछा गया। देखो अगर आप ओरल करना चाहते हो तो ऑप्शंस के साथ खेलो। देखो ऑप्शंस के साथ तो ज्ञात कीजिए कितने लोगों ने चाय पसंद की। माना 3 लोगों ने चाय पसंद की, एक चाय की कॉस्टिंग 30 रुपए, तो 3 की 90 हुए, 240 में 90 जाएगा तो 150 आएगा। अब उसमें 4 से भाग दोगे तो दशमलव में आएगा, समझे ना, 150 में 4 तो वो होना नहीं है। फिर 5 150 ये हो गया, इसमें घटाया तो 90 आया। फिर 40 से वही 40 में 90 में भाग दोगे फिर पॉइंट में आएगा, तो पॉसिबल नहीं, मतलब 3 दोस्तों को हो गया ना, एक सेकंड, 5 है ना, तो अब 2 दोस्त बचेंगे ना। सॉरी, मैं पूरा सही से एक्सप्लेन करता हूं ओरल वाला। देखो माना 3 लोग हमारे चाय पीते हैं, एक की चाय 30 की, 3 की 90 की, 240 में 90 गया, 150 आया। तो अगर 3 यहां तो 4 बचेंगे क्योंकि टोटल 7 है, तो कहीं ना कहीं 150 में 4 का भाग देंगे, दशमलव में आएगा, यहां इंटीजर है। फिर हमने 5 लोग माना, 5 150 हो गया, 240 में जाएगा तो ये 90 आएगा, 90। अब 90 में क्योंकि यहां 5 तो 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 दोस्त बचेंगे, तो 45 आएगा, यहां 40 है, ये भी नहीं, 4 ले लो। 4 गुणे 30 120 हो गया, 120 घटाया 120 बचा। 4 दोस्त हो गए, 3 दोस्त, 3 में 120 का भाग दो, मतलब 120 में 3 का भाग दो, 40 आया, सही। यानी अगर आपको वाया ऑप्शंस खेलना है तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अब मुद्दा आया कि सर सॉल्व करो, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल कर देते हैं। देखो x प्लस वाई, टोटल 7 लोग हैं। माना x कॉफी है, y x लोग कॉफी पसंद करते हैं, y चाय। अब कॉफी का कॉस्टिंग है 40 रुपए तो 40x, और चाय की कॉस्टिंग है 30 रुपए तो 30y, और टोटल 240 का भुगतान किया गया। हमसे यहां y का मान पूछा गया, कुछ नहीं करना है, x को निपटाना है, समझे ना। 4 का गुणा कर दो ऐसे, और x को निपटा दो ऐसे, घटा दो। 4y से 3y गया तो y आया, 28 में 24 गया तो 4 आया, मुद्दा ही खत्म। साधारण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन शुरुआत का पहला शिफ्ट, ये साइड में तीसरी बार बताने जा रहा हूं अभी तक, बाकी भविष्य में कई बार बताएंगे। तो 2 बार तो हमने 2 बार जनरल तरीके से किया,
और एक बार शॉर्टकट से बताया। अब यहां शॉर्टकट चलेगा, साफ सुथरी बात है। कैलकुलेशन से पूरा बचा देंगे, 3 स्टार पूरा समझाएंगे बेहतरीन ढंग से। समझो, प्रणव ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे इतने की राशि उधार ली। कितनी राशि उधार ली? 62,330। 10% SI के हिसाब से, मैं पूरा लिख रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी में इतना रुपए चुकाता है। इतना मतलब मूल राशि में ब्याज नहीं चुका रहा है, प्रिंसिपल अपना कम करवा रहा है। भैया प्रिंसिपल कम कर दो, तो प्रिंसिपल इतना कम किया जाएगा। ठीक है, इतना किया जाएगा। यदि प्रणव दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया का भुगतान करना चाहता है तो प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है। तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा, यही ना। चलो मैं फिर से 2 तरीके बताता हूं, क्योंकि बेसिक बताना जरूरी होगा, तभी आप शॉर्टकट समझ पाओगे। बड़ा सिंपल वे में, बहुत सिंपल वे में। देखो, हमने इतने की राशि उधार ली, अगर हमें 10% ब्याज देना है तो इसका 10% निकाल लोगे तो 62,330.5 हो जाएगा। मतलब इतना ब्याज देना था प्रिंसिपल के साथ, लेकिन हमने क्या किया, 16,350 ये वापस 390, तो 5 में से 0 गया तो 5 आया, 10 में से 9 गया 1 आएगा, 12 में से 3 गया 9 आएगा, 12 में से 6 गया 6 आएगा, 1 में से 1 गया 0 और ये 6 आ गया। अब हमें इतना राशि तो देना ही देना है, साथ में इसका 10% भी और देना है, तो इतना राशि देना है वो तो बात की बात है। 10% इसका और निकाल के रख दो, 10%, तो इसका 10% फिर से वही 060,691 और ये 5, और ये राशि भी देनी है हमको साथ में, क्योंकि पूरा का पूरा भैया मुद्दा ही खत्म करो पैसे का। इसको जोड़ लो, 5 5 10, 5 1 6 1 7 हो गया, 9 3 12 1 13 हो गया, 15 3 18 हो गया और 1 19, 8 1 9 हो गया 12 और ये 7। यानी हमें जो भुगतान करनी होगी वो 729937 की। अब ये दशमलव, क्योंकि यहां 0, समझ गए ना, यानी ये हमारा आंसर आएगा। तो ये इसका ट्रेडिशनल तरीका है। क्या है? ट्रेडिशनल तरीका, बेसिक जिसे कहते हैं कि भाई हमने इतना रुपया उधार लिया, 10% ब्याज इतना, लेकिन हम आपको कह रहे हैं भैया 16,390 प्रिंसिपल में कम कर लो, दूसरे साल ब्याज तो प्रिंसिपल पे ही पड़ेगा। तो जो कि अब ये हो गया, इस पे 10% हमें 60,691 रुपए 50 पैसे, लेकिन साथ में मूलधन का भी हिसाब और पिछले बार का भी हिसाब करना है, क्योंकि यहां बोला भी गया है जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज का भी भुगतान शामिल है। तो वह दूसरे वर्ष के में कितना समाप्ति का भुगतान करेगा, तो वो इतना करेगा। पहला तरीका। चलो दूसरा तरीका आपको पेशेंस से समझना होगा, मैं यहां बता रहा हूं, बहुत प्यार से बताऊंगा, जगह का अभाव है फिर भी हम आपको बताएंगे, वहां नहीं कहीं और बता रहे, जगह यहां से लेते हैं, थोड़ा सा बस लंबा जगह चाहिए मुझे। देखो बड़ा सिंपल, हमने इतने में हो जाएगा। हमने पैसा लिया 62,330.5, 10% ब्याज पे। अगर 10% ब्याज पे 1 साल का, तो 2 साल का 20%, और अगर मुझे प्रिंसिपल के साथ ब्याज को रिटर्न करना है तो सीधी सी बात है 120% का भुगतान करना होगा। भाई प्रिंसिपल तो देना है वो अपने आप में 100% और 20% ब्याज, यानी जो ये वैल्यू देख रहे हो ना, इसका मुझे 120% रिटर्न करना है। लेकिन मैंने क्या किया था 16,390 का भुगतान कर दिया। इस वैल्यू में ऑलरेडी 16,390 का भुगतान, जैसे ये वाला जो कम किया है वो इंक्लूड होगा, लेकिन हमने इसका भुगतान कर दिया था और कहीं ना कहीं 10% ब्याज चल रहा था, तो हमने 10% ब्याज इसी के अंदर इंक्लूड है, क्योंकि 1 साल का बचेगा। तो प्रिंसिपल के साथ क्योंकि ये भुगतान किया और 10% ब्याज भी बढ़ा दिया है, तो इसका 110% और घटाना होगा। बस इतना काम करना है। एक बार फिर से समझो, मैंने आपसे पैसा लिया, पहले सुनना, इतना 2 साल सिंपल इंटरेस्ट पे,
भुगतान करना है, तो भैया प्रिंसिपल के साथ 10 दूना 20% ब्याज, यानी अमाउंट ये हुआ पूरा, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस ब्याज अमाउंट होता है, तो इतना आपको हम रिटर्न करना था। लेकिन हमने एक साल के बाद क्या 16,390 आपका भुगतान कर दिया था, तो हमने यहां पर भुगतान कर दिया, तो इस चीज में इस चीज को हमने इंक्लूड ही रखा, पर ये तो पैसा दे चुका हूं ना, तो 16,390 और एक साल का ब्याज हमने जोड़ दिया, तो अमाउंट के साथ मतलब समझ रहे मिसदन, तो 110%। अब इससे बेनिफिट क्या है कैलकुलेशन में, अभी देखना वो भी कैलकुलेशन देना। देखो यहां पर कहीं पर भी दशमलव दशमलव नहीं खेल रहा है, परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है, तो ऐसा करो 2 का गुणा कर दो, इसका आधा करोगे तो 60% हो जाएगा। दिख रहा होगा मेरे दोस्त, ना तो कहना नहीं, इसको डबल करो, 5 दूना 10, 6 6 4 12, और यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं। अब हम इसका यूनिट प्लेस वैल्यू निकाल ले रहे हैं, बस और कुछ नहीं। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, ये 6 कम 6 यानी यूनिट प्लेस पे 6 आया, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 9 एक कम 9 ऐसे आया, यानी 6 में 9 घटाना है, 16 में 9 गया 7 आया, ये शॉर्टकट। ठीक है, समझ गए। हाँ, इसी वैरायटी का जो इससे पहले हमने जो कराया, 2 बार करा चुके, तीसरी बार करा रहे, तो जब इससे पहले कराया था तो उसमें हमें 2-2 डिजिट और निकालनी पड़ी थी, क्योंकि वहां पर इतनी सस्ती आसान वैल्यू नहीं थी। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था, समझ गए। तो ये वाला आसान है, पर इसी पैटर्न के कई क्वेश्चन थे जो थोड़े से डिफिकल्ट थे। भाई 10% रेट वो भी आसान है, 13-14% हमको डसता है तुरंत ही, सीधी सी बात है। ठीक है, दिया गया बार ग्राफ 5 कंपनियों का टर्नओवर दर्शाता है, और वर्ष में इतना इतने के बीच सभी कंपनियों के कुल औसत बिक्री टर्नओवर के बीच कितना है। देखो यहां पूरा खेला है। देखो एक चीज समझो, ये 2018 यानी ये है 18 से 19, 19 से 20, हमें डेटा लिखना पड़ेगा। पहले मैं 18 से 20 यानी बीच वाली लाइनों का लिख रहे हैं, ये 250 होगा, क्योंकि तभी आपको विजुअल होगा, 350 होगा, 275 होगा, 200 होगा, 400। इसको जोड़ भी लेते हैं, 4 2 6, 6 दूनी 12, 13 14, 1475 हो गया, क्योंकि इसी को जोड़ने को भी बोल रहा है, औसत भी बोल रहा है ना, इसलिए। फिर 2019 और 20 का डेटा 300 हो गया, 250 हो गया, 300 हो गया, 300 हो गया, और 350। इसको भी जोड़ लेते हैं, 3 3 9 6 1500 हो जाएगा। और इसके अंतर का औसत, औसत या तो सेपरेट ले लो भाई, इसके नीचे 5 का भाग, इसके भी नीचे, या ओवरऑल इतना, तो 1500 में 1475 गया, 25 आया बटा 5 यानी 5 आया, और सारा का सारा टर्नओवर करोड़ों में है, 5 करोड़ इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बस पेशेंस की जरूरत थी एग्जामिनेशन हॉल में। एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइपों का उपयोग किया जाता है। जब उन्हें एक साथ चालू किया जाता है तो वे टंकी को 20 मिनट में भर देते हैं, यानी दोनों पाइप 20 मिनट में। यदि एक पाइप दूसरे की तुलना में 2.5 गुना तेजी से, यानी यहां से क्वेश्चन उठ गया, क्योंकि हमको यहां से एफिशिएंसी दे दिया। एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता ए और बी की, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 2.5 गुना तेजी से, 2.5 गुना का मतलब समझ गए, 5/2, यानी बी अगर 2 लड्डू बनाता है तो ए 5 लड्डू बनाता है। अच्छा यहां हमेशा देखना 2.5 गुना तेजी लिखा है, तेजी लिखा है, तो यहां बच्चों को डाउट होता है। इंग्लिश वर्जन तुरंत जाना, इंग्लिश वर्जन में लिखा होगा, इफ वन पाइप कैन फिल द टैंक 2.5 times फास्टर देन द अदर पाइप। अब यहां मुद्दा कर दिया, देखो यहां फास्टर देन द अदर पाइप लिख दिया। देखो ये इसकी भाषा का चलन है, मैं 2 चीजों से इसको सॉल्व करके देखता हूं, ठीक है, जिससे मैच करेगा वही आंसर घोषित करूंगा। अगर 2 और इतना फास्टर है
नहीं सही है, ऐसे ही करेंगे। 5:2 ये भाषा का मैटर है, चेक करेंगे, आंसर नहीं मैच करेगा तो फिर हम बदलाव भी करेंगे। तेज पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भरेगा? तो देखा जाए पहले तो दोनों मिलकर क्षमता 7 हो गई, दोनों की क्षमता 7 हो गई और 20 मिनट में टैंक को भर देते हैं तो 7 गुणे 20 हो गया। ठीक है, 7 गुणे 20। अब हमसे कहता है तो तेज पाइप अकेले टंकी को कितने, इसकी क्षमता 5 है, इससे भाग दे दोगे 28 आंसर आ जाएगा। 28 मिनट ऑप्शन में भी है तो फिर यही आंसर भी है। समझ गए? अच्छा, इस पैटर्न के क्वेश्चन में कंफ्यूजन कभी कभी बन जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या बन जाता है, पहले उस चीज को समझो, हम भी क्यों रुक रहे हैं। यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 2.5 गुना तेजी से टंकी भर सकता है, तेजी का अर्थ क्या होता है? फास्टर होता है। 2.5 गुना अधिक तेजी से होता, देखो यह एक शब्द, एक तेजी है, मैं आपसे 2.5 गुना तेजी से हूं, और 2.5 गुना अधिक तेजी से, तो अधिक का प्रयोग यहां पर नहीं किया गया प्यारे दोस्त, अधिक का प्रयोग नहीं किया गया, ये याद रखना। मैंने इंग्लिश में पढ़ा तो फास्टर देन द अदर पाइप लिखा है, ये नहीं लिखा हाफ टाइम्स मोर फास्टर देन द अदर पाइप, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ठीक है, तो उस केस में आप इसी चीज को फॉलो करेंगे। 2.5 गुना, 2 का 2.5 गुना 5 होता है, दोनों की क्षमता 7 हुई, और मतलब दोनों मिलकर पाइप को 20 मिनट भरते हैं तो 7 गुणे 20 140 टोटल वर्क होगा। फास्टर ए से भाग 28, सही है, कोई दिक्कत नहीं। याद रहे अधिक तेजी होता तो यहां पर मोर फास्टर होता, यह शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। यह क्वेश्चन आया पेपर में, बच्चा घबरा गया, इसलिए मैं 2 स्टार दे रहा हूं, वरना देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2017 में एक ऐसा पेपर आ चुका है एडवांस मैथ का, एक तरीके से देखा जाए एडवांस मैथ का, तो उसके बाद तब आसानी है मेरे भाई। ठीक है, एडवांस मैथ। ए और बी क्रमशः 2 और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त के केंद्र, और ए बी 5 है। देखो दोनों के केंद्र, एक वृत्त ये है जिसकी त्रिज्या 2 बोल रहा है, और एक वृत्त ये है जिसकी त्रिज्या 1 बोल रहा है। अब मेरी बात को बहुत प्यार से सुनना, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी हमको दी गई, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी दी गई, यानी इसका केंद्र यहां होगा, इसका केंद्र यहां होगा, और इनके बीच की दूरी यानी ये दूरी हमको दी गई है। ठीक है, अब क्यों दूर दूर बनाए? एक्चुअल में क्या है कि पहले की त्रिज्या 2 है और दूसरे की त्रिज्या 1 है, और दूरी जो AB की बोल रहा है वो 5 बोल रहा है। समझ गए ना, जो AB की दूरी बोल रहा है वो 5 बोल रहा है यहां से यहां तक, इसलिए हमने 2 और 1 चिपकाया, मतलब दूर बनाया है डिस्टेंस में। आगे पढ़ते हैं, कहता है C त्रिज्या R वाले एक अन्य वृत्त, अच्छा एक और वृत्त झोंक दिया, का केंद्र है, जो उपरोक्त प्रत्येक दोनों वृत्तों को बाहरी रूप से यानी एक्सटर्नली स्पर्श करता है। अब एक्सटर्नली स्पर्श करता है तो एक सर्कल आपको और बनाना पड़ेगा, ऐसे करके बना लीजिए भाई, दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ना, टच कर रहे हैं ना, हाँ कर रहे हैं। देखो डंडी टच करे कि ना करे वो बात की बात है, ये टच करना चाहिए। अब ये डंडी टच कर रहा है कि नहीं वो बात की बात है। ठीक है, इस डंडी को हटा देते हैं, वरना आपको थोड़ा सा खराब भी लगेगा, ऐसे अच्छा लग रहा होगा। अब आगे पढ़ते हैं, ACB 90 है, यानी इसका सेंटर मेरे दोस्त C है, और हमसे कह रहा है ACB 90 है, यानी ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके, और ये जो एंगल है वो ACB 90 है, पाइथागोरस लग जाएगा। तो R का मान ज्ञात करो। देखो अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बड़े प्यार समझना, पहले बेसिक समझो। ये R इसकी त्रिज्या होगी, ये R इसी की त्रिज्या होगी, 2 ये है तो ये 2 होगा, ये 1 है तो ये 1 होगा, और ऑलरेडी 5 हमें AB का मान गिवन है, 5 गिवन है। अगर हम ईमानदारी से लगाएं
तो 2 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। लेकिन मेरे दोस्त, लेकिन अब इसको सॉल्व करना वो HW है, लेकिन जब हम हाइपोटेनस में 5 देख लेते हैं तो हमारी आत्मा कहती है, मन ही मन कहती है, एक ट्रिपलेट्स होता है 3 4 5 3 4 5, तभी तो पाइथागोरस को फॉलो करेगा। अब ये देखो 2 प्लस आर है, ये आर प्लस 1 है, तो 4 का स्क्वायर ऐसे, 3 का स्क्वायर ऐसे, देखो 5 क्या फिट बैठ रहा है। तो यहां से आर का मान 2 अगर रख देते हैं तो फिट बैठ रहा है। देखो 100% ये लॉजिक से ही सॉल्व होगा, 1-2% नहीं, 100% सॉल्व होगा। ठीक है, यानी अगर हमसे इसकी त्रिज्या पूछी जा रही है तो वो 2 होगी। साथ ही साथ एक और बात याद रखना, 3 4 5 की ओर हम क्यों गए? हाँ, क्यों? और भी तो हो सकता है, 5 12 13 वाला। देखो मेरे भाई एक चीज समझो, यहां का अंतर 1 है, यहां का अंतर 1 है, बोलो हाँ। R+1 और R+2 का भी अंतर 1 है, इसलिए हमें, क्योंकि उसमें सेम डिफरेंस होता है 3 4 5 में, 1 1 डबल कर दोगे 2 2, ट्रिपल कर दोगे 3 3, इस टाइप से, तो हम यहां से भी सोच सकते हैं। अदरवाइज आप इसको सॉल्व कीजिए, दिमाग लग जाए तो ट्रिपलेट्स का प्रयोग कीजिए, आपको बेनिफिट होगा। पढ़ाया जाता है, SSC का बच्चा वैसे भी पढ़ने में अच्छा होता है, तभी तो वो तैयारी कर रहा होता है ना। ये क्वेश्चन पे आए दोस्तों, हमारा सदाबहार क्वेश्चन आ गया, सेकंडों में बन जाएगा, लेकिन हम इसमें आपको ज्ञान देंगे। देखो इस ज्ञान को कहीं लिख लेना नोट्स में, कि जब एक सेक्टर बने, यानी पिज्जा का एक पार्ट, जो एक पिज्जा का टुकड़ा निकाला ना, और इसका परिमाप हमसे पूछा जाए, तो हमेशा याद रखना 25/7 R होता है। ऐसे ही 2 पिज्जाओं को मिला दिया जाए, उसके बाद मतलब 2 पिज्जाओं के भाग को, इसका परिमाप की बात करें तो 36/7 R होता है। और ऐसे कि एक बड़े पिज्जा में से, जैसे बोल रहा है, एक पिज्जा का टुकड़ा निकाल लिया जाए, एक टुकड़ा निकाल लिया जाए और इसका परिमाप बोला जाए तो 47/7 R होता है। प्रकाश सर मैथ ऐप में जाना, फ्री क्लासेस में जाना। कहां? फ्री क्लासेस में मेंसुरेशन ज्योमेट्री की थ्योरी है, उसमें सर्कल वाले पोर्शन में जाना, उसका पहला लेक्चर ही पढ़ोगे, आपको ये पूरा ज्ञान आज से 5 साल पहले ही हमने पढ़ा दिया था। ठीक है, वो बात अलग है, लोग मुझे नहीं जानते हैं, वो बात की बात है, जनरली बता रहा हूं, सब पढ़ा दिया है, जाके देखना। 5 साल पुराना वीडियो, हो सकता है 6-7 साल पुराना वीडियो मेरा। समझ में आया? और साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, अगर ये एक सर्कल है, इसका परिमाप की बात करें तो 44/7 R। अच्छा, जब मैंने पढ़ाया तो मैंने वहां किस विषय से पढ़ाया था कि सबसे ज्यादा परिमाप किसका होता है, ऐसा अगर पोर्शन बोला जाए तो उस केस में 3 क्वाड्रेंट को जब ऐसे ज्वाइन करते हैं तो उसका परिमाप सबसे ज्यादा होता है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पिज्जा का 1/4 भाग संपूर्ण पिज्जा से निकाल लिया गया, शेष पिज्जा का परिमाप सीधे 47/7 R। अच्छा, इसमें ट्रिकें भी होती है। ट्रिक क्या होती है कि इसका अंतर देखो 11, ऊपर ऊपर का अंतर, इसका भी अंतर 11, इसलिए तो याद भी रहता है। तो सीधे 47/7 R ऐसे लिखना, और R का मान दिया 21 हमें गिवन है, 7 से ये 3 बार में गया, 47 त्याएं 141 आंसर। इससे फास्ट तरीका होता ही नहीं, ठीक है, लेकिन उसके पीछे काम करना पड़ेगा। एक 7 इकाई की त्रिज्या वाले एक वृत्त से 7 इकाई लंबाई की जीवा से एक चाप काटा जाता है, एक चाप काटा जाता है, ठीक है। तो छोटे हिस्से के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो बड़ा सिंपल वे में, यानी एक सेक्टर के बारे में ही वो चर्चा कर रहा है, ये चाप, और इस चाप की लंबाई हमसे पूछी है, छोटे हिस्से की चाप की लंबाई। देखो 7 इकाई की त्रिज्या, तो ये 7 हो गया, और ये जीवा, तो जीवा ऐसे, क्योंकि सर्कल है, समझ गए ना। ये एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या 7 है, और उससे कह रहा है 7 इकाई लंबाई की जीवा से एक चाप काटा जाता है, तो ये 7 है और इससे ये चाप काटा जा रहा है, जीवा से चाप काटा रहा है।
छोटे हिस्से की चाप की लंबाई। सिंपल है। देखो ये जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो 60-60 डिग्री हो गया, यानी हमारा कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल हो गया। तो हमारा चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ द आर्क जो होता है वो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, और रख दो ऐसे पाई के टर्म्स में आंसर ही है, त्रिज्या 7 ही है, थीटा 60 है अपॉन 360, 7/3 पाई आंसर, क्योंकि 120 से 360 जाएगा, 7 पाई बटा 3 आंसर। सिंपल सरल क्वेश्चन, 13 का राइट आंसर आपके सामने। ठीक है, क्लियर ना। 13 के बाद 14, यहां पर कुछ नहीं, वैल्यू ही रख दो, P ऐसे, √3 ऐसे, cot 30 की वैल्यू भी √3 होती है, tan 60 का मान भी √3 होता है तो 3√3 हो गया, और sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। सिंपल है। इससे ये गया, इससे 2√3 आ गया, और सेम चीज 2√3 P के साथ आ गया, यानी P बराबर 1, मुद्दा खत्म। 10%, 15% की दो छूट, एक एकल समतुल्य छूट क्या होगी। देखो इसमें हम आपको पहले बेसिक बता देते हैं, x + y xy अपॉन 100 ही लगा लीजिए, सबसे बेहतर है आपके लिए। -10 -15 दोनों का गुणा 150 प्लस का हो जाएगा बटा 100, यानी 10 - 15 और 1.5, तो माइनस का 23.5% हो जाएगा। तो ये ट्रिक तो आपको हमेशा से मालूम थी ना, कोई कहना नहीं, दिल टूटता है मेरा तुरंत। पहले बोलो हाँ सर ये तो आता है, या तो 100 रुपए में ले लो। हम आपको एक और ट्रिक बता रहे हैं, बहुत ध्यान रखना, लेकिन उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन है, यानी यहां पर 10% आपका होना मैंडेटरी है, और उसके बाद ऐसे करके चाहे जितने ऑप्शंस हो, पहला 10%, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, दुनिया भर की वैल्यू डिस्काउंट दे दो। 10% 23 से 2/3, 15 से 25/7, कुछ भी झोंकते चले जाओ, और ऑप्शंस हमको दिए होने चाहिए। उस केस में याद रखना, ऑप्शंस में जिसका डिजिटल सम 10 बन जाए वही आंसर होगा। वही 4 2 6 2 8 नहीं है, 4 4 8 3 11 नहीं है, 5 3 8 2 10 ये है, 3 2 5 6 7 8 नहीं है। सर एक डेमो बताओ, एक कोई वैल्यू लेकर समझाओ तो और अच्छा लगेगा। भाई इसमें तो मान लो आंसर हम एक सिंपल सा ले रहे, 10% ऑफ और 20% ऑफ, यही ना। तो जनरली -10 -20 दोनों का माइनस माइनस प्लस 200/100 होगा। बोलो हाँ। तो ये अब आया 28% आया ना, और 28 का अगर डिजिटल सम कर रहे हैं तो देखो 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप अपने मन से भी कोई वैल्यू लेके देखना, 3 लेके देखना, 4 जिसमें बहुत ज्यादा टेंशन हो जिंदगी में लेके देखना। ठीक है, खुद से करना, थोड़ा सा डिजिटल सम 10 आ जाएगा तो वही आंसर। अब मुद्दा आया ऑप्शन में सर 2 आएंगे, अरे तो प्रोसेस मालूम ही होना चाहिए। ठीक है और क्या, ये 2 है डिजिटल सम, आगे पीछे लिख दिए हैं, थोड़ा तो नशा नहीं कर रहे होगे ना। आगे पीछे मान लो ये 32 लिख दिया है तो 25% डिस्काउंट देना, तो 32 तो होना नहीं, उसको वैसे ही एलिमिनेट कर देना। हाँ जैसे 43.4 32.3 तो देख के ही हटा देना था, उसको सोचना ही नहीं है। हाँ मैक्सिमम 25 होना, तो उससे कम ही आंसर आना। स्ट्रेटजी प्रैक्टिस। यदि ट्रायंगल PQR और ABC क्या है, कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट है यानी एरिया बराबर होता है, मोटा मोटा तो माइंड में यही आना चाहिए। और इसने नामकरण कर दिया PQR और ABC, बहुत कुछ गिवन भी है। AB 6 है, BC एंगल B 50 है, एंगल A 70 है, तो बाय डिफॉल्ट C 60 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। अच्छा यहां हमसे कॉन्ग्रेंट बोल रहा है, यानी इन दोनों का एरिया बराबर होना चाहिए, सीधी सी बात है। एरिया बराबर है तो कुछ ना कुछ और भी बराबर होगा। ऑप्शंस में कह रहा है टर्म्स एंड कंडीशन। देखो कॉन्ग्रेंट हमसे PQR में बोला गया है, यानी AB भुजा
पी क्यू के बराबर होगी, पी क्यू के बराबर, यानी ये 6 तो होना ही नहीं, पी क्यू या क्यू पी ये 6 होगा, तो ये 6 हो गया तभी। अब यहां कह रहा पी 60 है, पी 60 है यानी ये पी 60, यहां ए 70 है ना, ना ये आंसर, क्योंकि यहां सी 60 है तो यहां आर 60 हो जाएगा, तो आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। द राइट आंसर ऑफ दिस वन ए हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, बेसिक। कह रहा है एबीसी का रेशियो बताओ। देखो 6-8 का रेशियो बच्चा बच्चा जानता है, 3 और 4 होता है, 3-4 सिर्फ इसी में, यही आंसर, सोचना ही नहीं। और अगर आपके पास समय है पेपर में, समय बर्बाद जिसे करना है, 6 और 8 का रेशियो 3 और 4 ऐसे लिखो, 5-10 का रेशियो 1:2 ऐसे लिखो, एरो से करके देखना। बहुत तरीके हैं समय बर्बाद करने के लिए। 3-4-8 3-4-8। अब मुद्दा आया सर 2 ऑप्शन 3-4 और 8 होते हैं, तो आगे का, ये आगे का चेक करते हैं 1:2 बनना है कि नहीं बनना। देखो 1:2 इसमें बनना है, लेकिन आगे का नहीं बनना है, इसलिए गलत हो गया, समझ गए ना। तो इन सब चीजों पे हमें फोकस करना होता है, सेकंड बचते हैं, एनर्जी बचती है। ये क्वेश्चन तो मेरे भाई 2023 सीजीएल के सभी एग्जाम में पाया गया, इस पैटर्न का बहुत आता है, हर बच्चे को आता है। देखो कॉट 59 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक 1031 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एंगल का सम 90 होता है। उसके बाद प्यारे दोस्तों ऐसे करके डायग्राम बना लीजिए। अब हमसे 1031 का मान, तो अल्फा बाई 1, अब वो अल्फा समझो या ए समझो, ठीक है, अल्फा समझो, वैसे अल्फा है पर ये वैल्यू आपको ए नजर आ रही तो ए ही समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो हमने ए मान लिया है तो अल्फा ही ए, तो ए बटा 1, पाइथागोरस लगाओगे तो 1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमसे 1031 बोल रहा है तो ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। कौन सा मैच कर रहा है, डी, तो यही आंसर हो जाएगा। सरल क्वेश्चन, ये भी सरल है। एलसीएम ले लो, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 1 कट, साइन साइन कट जाएगा तो ऊपर 2 आया। इन दोनों का गुणा करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसे कॉस स्क्वायर थीटा बोलते हैं, और ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मेथड समझ गए ना। तो 2 सेक स्क्वायर थीटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कैसे लिखा फिर समझो। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, साइन साइन थीटा गया तो ऊपर 2 आया, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर गया सेक स्क्वायर थीटा, मुद्दा खत्म। 4 सेक थीटा के, सेक थीटा बराबर अगर 2 के है तो थीटा बराबर किसके होगा, 30 डिग्री 60 डिग्री होगा। सेक 60 का मान 2 होता है। अब हमसे कह रहा है कॉट 60, कॉट 60 1/√3 होता है, कॉसेक 60 2/√3 होता है, दोनों का योग करोगे 3/√3 होता है, जिसे √3 बोलेंगे। फर्जी क्वेश्चन, 2-4 ही क्वेश्चन इस सेट में आसान, मतलब समझ गए ना, टफ थे आपके लिए, वरना सब फर्जी है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको बता दे पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लो, वो बात की बात है। यहां पर लाइन को समझो पहले शॉर्टकट के लिए। यदि नाव स्थिर जल में 12 घंटे में कितनी दूरी करेगी, यानी 12 का मल्टीपल होना चाहिए, 12 यानी 3-4 का मल्टीपल, तो ये 3 का मल्टीपल है नहीं, ये है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं, ये नहीं, सीधे आंसर। आपने क्वेश्चन पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, सेकंडों में आंसर आ गया। अब समझ रहे हो ना, पेपर में ऐसा माइंड काम ही नहीं करता हमारा, ठीक है, हम अपनी बात कर रहे हैं, आप तो बहुत अच्छे हो ना मेरे दोस्त, ठीक है, ऐसा माइंड काम ही नहीं करता। तो उस केस में क्या करें, चुपचाप ईमानदारी से सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक नाव कुल 32 घंटे में धारा के विपरीत, जिसे हम लोग अप स्ट्रीम बोलते हैं, अब अप स्ट्रीम होता है U1 माइनस U2, जिसे हम B बोल रहे हैं, 78 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है और वापस आ सकती है। वापस आ रही है तो अब ये डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, जिसे हम A बोलेंगे, और जो U1 प्लस U2 होगा, तो 78 किलोमीटर गई अप स्ट्रीम B और 78 ही वापस आ रही है अपॉन A, और समय लगा रही है 32 घंटे का। अब दूसरी कंडीशन, यह कुल 9 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत अप स्ट्रीम, और 52 किलोमीटर धारा के
अलोंग डाउन स्ट्रीम, और ये 9 घंटे। अब यहां से पहले हमें ए बी कैलकुलेट करना होगा, फिर U1 कैलकुलेट करना होगा। नाव स्थिर जल में नाव की चाल U1 होती है, धारा की चाल U2 होती है। अब कैसे करेंगे? सिंपल है, फिलहाल बहुत सारा दिमाग लग सकता है। देखो हम आपको बता रहे दिमाग इतना अनाप शनाप लग सकता है, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। क्षमता कैसे? 78 हिट एंड ट्रायल, 78 और 52 में कॉमन क्या है? 26। 26 से भाग दोगे 2 बार में, 30 30 यहां 30 आया। अब इससे कुछ भी भाग दो, कभी 30 बन नहीं सकता, तो 26 का आधा 13 होता है, 13 से भाग दो, 13 छंग 78, यहां घटाया तो अब 26 आया, 26 आया, यानी हमें 26 लाना है। तो 26 में किसका गुणा करें कि 78 बन जाए 3 का, 3 13 ए और बी का मान हो जाएगा। अब ये चीज आपको पढ़ी हो कि ना पढ़ी हो बात की बात है। पहले में चेक किया, फिर दूसरे में 13 चौकू 52 और 3 से 5, 4 5 9, ये भी फिट हो गया। मान लो आपने ऐसे भी नहीं पढ़ा भाई, तो अब अपने बहुत सारे तरीके, चुपचाप ईमानदारी, 26 तीना 26 दूना, तो तीना है तो दूना का गुणा कर लो, दूना है तो तीना का गुणा कर लो और घटा दो। घटाओगे तो 78 156 माइनस 45 अपॉन बी, ऐसे 64 माइनस 27, ये 37 हो गया, ये 111 हो गया, यानी बी बराबर 3 आ जाएगा। उठा के रख दो, 78 बटा 3 तो 26 आ गया, और 78 अपॉन ए 32 के 26 32, तो 32 में 6 13 6 78, ए बराबर 13 आ गया। अब हमें शांत जल की नाव की चाल, या तो आप ऐसे खेलो कि इसको 3 रखो और इसको 13 रखो, दोनों को जोड़ो तो 2U1 बराबर 2U1 बराबर 16 के, तो U1 बराबर 8 के। या ऐसे रखो सीधे कि U1 जो होता है वो 1/2 डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम का योग, यानी A प्लस बी बाई, तो U1 सीधे 8 ऐसे आ जाएगा, और 8 आ गया। 12 घंटे चलाना है तो 12 8 96 आंसर। बहुत समय बर्बाद किया लेकिन पूरा ईमानदारी से सिखाया। 96 इज द राइट आंसर। पहले तो शॉर्टकट चले जाओ, फिर दूसरा भी शॉर्टकट समझाया, तीसरा पूरा के पूरा छापा, मेहनत की, समझ रहे ना। देखो सीखना चाहिए, ये नहीं क्यों। और ये क्वेश्चन जिस बच्चे का पेपर में गलत हो रहा है ना, समझो उसने पढ़ाई ही नहीं की, ठीक है, पढ़ाई ही नहीं की। अब सर ऐसा क्यों करो? हर किताब में ये पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा। यहां तक कि सबसे बेसिक किताब आती है नवीन अंगणित RS अग्रवाल, उसमें भी ये क्वेश्चन मिलेगा। समझ गए? गलती से और मुश्किल से 30-40 क्वेश्चन सीखने होते हैं बोर्ड एंड स्ट्रीम में। अब कोई 500 सिखा रहा है तो बात की बात है, 30-40 में भला हो जाता है। ज्यादा भी बता दिया 30-40 20 में भला हो जाता है। ये क्वेश्चन का आंसर 3 है। सर कैसे? बच्चा जानता है कि इफ यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। बच्चा जानता है। हाँ, सबको मालूम होना चाहिए। एसएससी की तैयारी कर रहे हो, मजाक है क्या? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और नीचे देखो abc, और abc का सम जोड़ोगे तो 0 ही आ रहा है, क्योंकि a की वैल्यू x माइनस वाई ले रखी है। बस ऊपर 3 abc और नीचे abc बैठा है, इनका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। 3 आंसर। आयतन वाली शंक्वाकार पानी की टंकी की ऊंचाई डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो शंकु का आयतन होता है शंक्वाकार, शंकु यानी 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 R स्क्वायर जो कि 70 × 70, H हमको चाहिए जो कि 46200 का। अच्छा दिमाग हम लगा सकते थे, चल में ये 3 का मल्टीपल है, इधर 3 का मल्टीपल कट रहा है, तो 3 3 का 9, 9 का मल्टीपल, पर सारे ऑप्शन 9 के मल्टीपल है, नशेबाजी हो जाएगी। हाँ 7 से ये 10 बार में गया, 2 0 से 2 0 गया, ठीक है। 11 से ये 2 बार में गया, 11 से ये 42 बार में गया, 7 से ये 6 बार में गया, 2 से ये 3 बार में गया, और 3 त्रिका 9। ईमानदारी से ही सॉल्व करना पड़ेगा।
आसान है। दी गई तालिका में क्लास 9 में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत क्या होगा, प्रतिशत क्या होगा। सबको जोड़ो, सभी 100 अंक है, 500 से भाग दो। 8 5 13 3 16 हासिल 1, 9 त्रिका 9 चौक 36, 9 पना 45 में से 1 क्या 446 आया। तो 500 से भाग दो इंटू 100, ऊपर वाले डबल कर दो, 8 1 9 8। 89.2% इज द राइट आंसर। एक दुकानदार 2 प्रकार के चावल जिनकी कीमत इतनी है 7 और 8 के अनुपात में मिलाता है, परिणामी मिश्रण का शुद्ध है। आप एक चीज समझो, यहां पर भी 5 केजी का भाग है, यहां 5 केजी, उसको भूल जाओ, अंत में भाग दे देंगे हम लोग। भाई 7 8 है तो 250 रुपया समझ लो और 250 समझ लो। याद रहे अंत में जो भी आएगा उसमें 5 का भाग अलग से देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 5-5 केजी का मैटर है। हाँ, अब देखो इसका तो आप जानते ही हो, अगर हम औसत निकाले तो मिनिमम 250 तो होगा ही होगा। 250 से कितना ज्यादा, 30 ज्यादा, 30 का गुणा किस में करोगे 8 में, तो 240 ज्यादा हो गया। अब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो 8 7 15 से भाग दे दो, इसको कैलकुलेट कर लो। 5 से 250 तो 50 बार में गया, पहले 15 से काट लो, 15 16 और 16 में 5 का अलग से भाग दे दो, 16 दूनी 32, 3.2 आ जाएगा, 53.2 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, समझ गए ना। स्ट्रेटजी 7 8 हमने वो 5 का भाग बस अंत में दिया, 250 और 280 इसका औसत निकालोगे तो ये अपनी निंजा टेक्निक है, बहुत पढ़ाया है, सबको आया है, ठीक है। और बस अंत में एक 5 का भाग अलग से चिपका देना है। निम्नलिखित समीकरण का हल करें। ये तो क्वेश्चन आसान है, वाया ऑप्शन ही करो, सबसे बेहतर है। मान लो पहला ऑप्शन रखोगे तो 5 प्लस -4 और -8 ये 1 के बराबर नहीं, गलत है। फिर दूसरा रखोगे, पहले में रखो अभी, -5 + 4 -8 ये भी 1 नहीं आएगा। तीसरा रखो 1 1 तो 5 4 -8 आ गया, तीसरा है। पर दूसरे में भी रखो 7 9 1 ये भी है, इसमें भी रखो। हाँ याद रहे चेक सभी में करना है। सी इज द राइट आंसर। अगर चेक नहीं किया, मालूम चला डी आंसर हो गया तो तुमको डस लेगा एग्जाम सेंटर में, समझ गए ना। क्लियर है। उम्मीद है आज का सेशन हर एक मासूम को समझ में आया होगा। सेशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा